व्यस्त रहे, कहाँ जा, अकेला आदमी रंडवा आदमी बाड़ा कुछ कहे नहीं, कहाँ व्यस्त रहे, कहाँ व्यस्त रहे वो। जब ये रहेंगे तो इनकी पत्नी कहाँ जागी, साथ रहेगी। अब उसने अपनी तो छोड़ दी, इनकी भी छुड़वावे। अब ये बुढ़े बुढ़ों को वहाँ राजनीति में भेज दे, 4 IAS ऑफिसर उन्हें ठाका लैट्रीन में ले जा, तो कुछ करेंगे। दीप सिद्धू का नाम जानते हैं आप? जानू, जानते हैं? मोदी का रिश्तेदार है। वो तो अभी मिल जाएगा, अच्छा। मुझे दे दो, मैं दे दूंगा 1 मिनट में पकड़ के। या तो गृह मंत्री के घर में छुप रहा होगा या प्रधानमंत्री के घर में, और जाएगा कहाँ वो? क्यों योग का संबित पात्रा अपनी माँ को नचा रहा वहाँ बैठ के। आपके जैसे नेताओं की जरूरत है उन्हें। अब फिर पता चला कि मैं भी वहाँ जाकर झांसाराम हो गया तो। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर पर आप किसानों की संख्या देख रहे हैं। अलग अलग चीजें, अलग अलग बयान अब दिए जा रहे हैं। कभी इनको आतंकवादी ठहरा दिया जाता है तो कभी उग्रवादी कहा जाता है। ट्रैक्टर रैली के बाद अब किसानों ने बोला है कि 6 फरवरी को अब चक्का जाम करने जा रहे हैं। परंतु बॉर्डर पर आप देखेंगे जिस प्रकार से नुकीली कीलें लगाई गई हैं, बॉर्डर को बंद किया गया है, बैरिकेडिंग इतनी सख्त तरीके से करी गई है। हरेंद्र ताऊ हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है जिस प्रकार से बॉर्डर पर अब कीलें लगा दी हैं और जो भी परिस्थिति आप बॉर्डर पर इस समय देख रहे हैं, क्या बोलेंगे उस पर? आपने देखा होगा कि पहले या कहानियों में सुना होगा कि पहले राजा महाराजा होते थे, वो अपने किले को चारों तरफ से घेराबंदी करके ऐसा ही काम करते थे। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय है, वो राजा बन चुके हैं और अपने दिल्ली किले को चारों तरफ से घेर रहे हैं। कभी इसमें किसान घुस जाए, कहीं या युवा घुस जाए, मजदूर ना घुस जाए, कोई रोजी रोटी कमाने वाला ना घुस जाए, तो ये अपने किले को मजबूत कर रहे हैं। और 6 तारीख को पूरा चक्का जाम होगा, तो किसान ने कह दिया होगा। और वही अगर हालात देखने को मिले, दोबारा हिंसा दोबारा भड़काने की कोशिश की गई, फिर इस बार हिंसा नहीं भड़केगी। क्यों? क्योंकि सब एक जगह इकट्ठा होकर नहीं करेंगे। जो गांव के लोग हैं, उनके गांव के अंदर से सड़क जा रही है, वो वहाँ रोक देंगे, चक्का जाम हो जाएगा। वो दूसरे गांव वाला रोक देगा, तीसरे गांव वाला रोक देगा, तो पूरे देश में ऐसे ही रुकेगा। पूरे देश के अंदर 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देश एक जगह शांत हो जाएगा, ठहर जाएगा। जो समुद्र में लहरें उठ रही हैं, समुद्र थम जाएगा। दीप सिद्धू का नाम जानते हैं आप? जानू, जानते हैं? मोदी का रिश्तेदार है। अच्छा। अब बोला जा रहा है कि इकबाल सिंह और जो दीप सिद्धू है, अब उनके लिए इनाम रख दिया है 50,000 से 1 लाख रुपए तक का। वो तो अभी मिल जाएगा, अच्छा। मुझे दे दो, मैं दे दूंगा 1 मिनट में पकड़ के। या तो गृह मंत्री के घर में छुप रहा होगा या प्रधानमंत्री के घर में, और जाएगा कहाँ वो? किसान एक तो देखिए, दीप सिद्धू एक सेलिब्रिटी भी रहा है और सेलिब्रिटी का चेहरा छुप नहीं सकता। अब प्रधानमंत्री महोदय कहें कि मैं छुप जाऊंगा और कोई कहे कि मोदी को ढूंढना है, तो क्या मोदी छुप सकता है? उसको बच्चा बच्चा बता देगा मोदी फला जगह है। तो इसी तरह दीप सिद्धू को बता देंगे कहाँ छुपा है, तो वो छुप नहीं सकता। छुपा सकते हो उसको, और वो सरकार छुपा रही है उसको। और जब सरकार चाहेगी, कोई मौका देख रही होगी, कहीं और देख रही होगी कि 90 मिनट की फुटेज इसे मिल जाए, फिर बाहर कर देगी उसको। 71 दिन हो चुके हैं ताऊ। कुछ लोग हैं जैसे राम गोपाल यादव हैं एक, उन्होंने कहा है कि जितनी इन्होंने सख्ताई यहाँ दिखाई है, अगर उतनी पाकिस्तान पे दिखा देते तो हालात कुछ और होते आज। अगर ये जिस तरीके से ये यहाँ पे दिल्ली को सील कर रहे हैं, अगर ये गलवान घाटी में करते या पाकिस्तान के बॉर्डर पे करते, तो ना गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद होते, ना पुलवामा हमले में हमारे जवान शहीद होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पुलवामा में जवान शहीद करा करके 2019 का चुनाव जीता इसी मोदी जी ने। तो ये तो चाहते हैं ये चीज कि यहाँ दिखाएंगे, वहाँ कराएंगे। बाहर के कुछ लोग हैं, अमेरिका की भी एक बहुत बड़ी स्टार है, उन्होंने अभी अब कहा कि किसानों पर बात क्यों नहीं हो रही है। अमेरिका तक आपकी बात पहुंच गई है, परंतु उसके जवाब में अब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि आप बिना तथ्यों के हमारे बारे में बात मत कीजिए, ये हमारे किसान हैं, हम खुद देख लेंगे। ये तो वैसे तो सच है। अच्छा। क्योंकि हमारा अंदरूनी मामला है अभी, तो अभी हम अपनों से हम खुद ही लड़ लेंगे, बाहर के ना बोलें।
लेकिन अगर किसी ने समर्थन दिया तो उसका तो स्वागत है। परंतु उसके जवाब में कंगना रनौत ने कहा है कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं जो भारत के टुकड़े करना चाहता है। लगता है कंगना रनावत फिल्में बनानी तो भूल गई और वो इस देश की गृह मंत्री बन गई। लग रहा है मुझे गृह मंत्री बन चुकी है, क्योंकि गृह मंत्री ही जवाब देगा। और गृह मंत्री तो जा रहा बांग्लादेश में, शायद जादू सीखने जा रहा, वो कोई जादू टोना करेगा। बंगाल जा रहे हैं वो 6 हाँ तारीख। बंगाल में जादू सीखने जा रहा है, वो जादू टोना करेगा। अच्छा। देखिए ऐसे तड़ी पार जिस देश का गृह मंत्री होगा और ऐसे सेलिब्रिटी जो 2-2 पैसे में कोई कहीं भी नचा ले, वो देश के किसान को आतंकवादी कहेंगे तो डूब के मर जाए। वो कंगना रनावत कहाँ की है कि वो खाती हमारा है और गाती पाकिस्तान का है, तो वो मरेगी डूब के। लोग पूछ रहे हैं ताऊ कहाँ थे ट्रैक्टर रैली में? ट्रैक्टर रैली में मैं यहाँ से यहीं से तो बैठा था, नीचे से पुल के नीचे से। अच्छा। ट्रैक्टर रैली में पूछ रहे हैं, दिखे नहीं ट्रैक्टर रैली में ताऊ। न्यूज 100 टीवी न्यूज है कोई टीवी आपके जैसा ही, उस पर लाइव था, देख लियो खोल के उस दिन का। अच्छा। सारे दिन लाइव रहा उसी पर ट्रैक्टर में बैठ के। और मैं तक गया था कहाँ तक? RTO तक। लाल किले नहीं गए? आगे जाता लाल किला, अच्छा। वो तो बिक गया लाल किला, बिके वही चीज पर मैं जाता ही नहीं। हाँ कहाँ बिकाया भी? अरे डालमिया को किराए पे ना दे दिया, और किराए पे दे दिया। जब हम अपना घर किराए पे दे दे तो जो किराए पे ले ले वो हो जा मालिक, जब तक के लिए उसने किराए पे लिया तो बस। किराए पे कहाँ किया है? प्राइवेटाइजेशन जो आप बोलते हैं, ये बोलते हैं किराए पे दे दिया, बेच दिया, वो सारा विकास के लिए किया है। आप समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। सारा देश बेच के विकास किसका करेंगे? अडानी अंबानी का। सारा देश बेच दिया, बचा कुछ नहीं। जो बचा था वो 1 तारीख को बजट में बेच दिया। अच्छा। अब बचा क्या तुम्हारे पास? बजट में तो बता रहे हैं कृषि के लिए तो बहुत फायदेमंद बजट है। सब लोग क्या फायदे का कैसे फायदे का ये इस देश का कोई नहीं बताता। मुझे ऐसा लगा ये बस इन्होंने एक शब्द रट रखा कि बस फायदा होगा, कैसे होगा, किस दवाई से होगा, वो इनके पास टैबलेट नहीं है। संबित पात्रा को जानते हैं आप? मेरा कोई रिश्तेदार है जो मैं जानूंगा, टेलीविजन पे देख लूं, बोल रहा है पटर पटर। अच्छा। हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि जिसको हमने किसान समझा, देश का अन्नदाता समझा, वो तो उग्रवादी निकला। तो उग्रवादी निकले तो फिर यहाँ कैसे है? उग्रवादी जेल में क्यों नहीं? फिर यहाँ क्यों सरकार चला रहे? अरे सबसे बड़ा देशद्रोही तो ये संबित पात्रा ही है कि देश का पैसा खा के MBBS की डिग्री ली और फिर ये किसी का भी इलाज नहीं करा, फिर राजनीति में भग गया। तो एक देश के एक डॉक्टर का नुकसान कर दिया, देश के करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। तो ये तो सबसे बड़ा देशद्रोही तो यही है संबित पात्रा। कह रहे राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। है? आप लोग कर रहे हैं राजनीति तो। क्यों योग का संबित पात्रा अपनी माँ को नचा रहा वहाँ बैठ के? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बात करूं अगर बाबा रामदेव जी की, तो हर बार वो मतलब किसानों के बारे में अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ अब के कौन सी सिलवार पैर के भगेगा? क्योंकि उसने कहा था कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए तो मोदी को वोट दे दो, जनता ने वोट दे दी। अब कहाँ है 2.25 आंख के पेट्रोल 100 के पार चला गया और अब के बोल ही नहीं रहा। इतना काम किया है मोदी जी ने देश के लिए, 7 साल में कृषि के लिए भी अलग अलग योजनाएं बनाई है, परंतु आप केवल इस बिल को लेकर विरोध जता रहे हैं। नहीं, बिल को लेकर विरोध जता रहे हैं किसान। 2016 में विकलांग अधिकार अधिनियम बनाया इसी संसद में, इसी मोदी ने, आज तक लागू क्यों नहीं करा? कागजों में बना के रखने के लिए रखा, देश का करोड़ों रुपए खराब करके, अरबों रुपए खराब करके इसी में बना। किसके लिए? UN से पैसा लेने के लिए, UN से अरबों करोड़ों डॉलर हमारे नाम पे लेने के लिए। आ रहा हूँ 17 मार्च को, बताऊंगा जब 11 करोड़ विकलांग वहाँ पहुंचेंगे जंतर मंतर। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? इतने प्रयास के बाद भी सुन का रही है सरकार। तो ना सुन रही तो हम ही क्या सरकार की सुन रहे? हम बैठे, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा? गाँव से ना आजा सब खावे। दिक्कत नहीं हो रही क्या? आपको दिक्कत नहीं हो रही? महिलाएं और बच्चे तो है ना यहाँ पर, आपको दिक्कत नहीं हो रही? महिलाएं बच्चे तो है, उनका तो सोचिए। और एक बात तो बता, जब ये रहेंगे तो इनकी पत्नी कहाँ जागी? साथ रहेगी। अब उसने अपनी तो छोड़ दी, इनकी भी छुड़वा। वो तो देश हित के लिए छोड़ी थी, देश हित के लिए
छोड़ी थी? अरे इनकी देश हित के लिए इनके साथ है। अच्छा। हाँ, अगर उसने देश हित, और कौन सा देश हित करा उसने? सिर्फ देश को बेचने का काम करा, वो भी जिसकी मांग भरी आज तक उसने उसकी पूरी नहीं करी, तो हमारी क्या करेगा? प्रधानमंत्री जी का कहना है बस एक फोन कॉल की दूरी है, अब फोन कॉल की दूरी है बस एक। आज किसान और- सारे मीडिया को पता है एक फोन कॉल की दूरी है। कौन सा फोन है वो नंबर दिया उसने है, और फोन कॉल की दूरी क्यों है? एक देश के प्रधानमंत्री में और देश के अन्नदाता में दूरी क्यों है? मिला फोन, प्रधानमंत्री मिलावे फोन, क्यों ना मिलाता? मिलाओ फोन। हम पे तो उसका नंबर है नहीं, तुम पे हो तो तुम दे दो, अभी मिलाऊं व्यस्त रहते हैं वो, है? व्यस्त रहते तो हैं। फिर फोन कॉल की जरूरत क्या है? व्यस्त रहे कहाँ जा? अकेला आदमी रंडवा आदमी बाड़ा कुछ कहे नहीं, कहाँ व्यस्त रहे? कहाँ व्यस्त रहे वो? देश की सेवा में। कहाँ रहा देश की सेवा में? उसके रिश्तेदार पाकिस्तान में मर गए थे, वो मरी थी ना, एक की माँ मरी या बहू मरी वहाँ के नवाज शरीफ की, वहाँ तो तुरंत 1 मिनट नहीं लगी, तुरंत जो है बीट कर दी उसने। अरे इतना बड़ा लेटर भेज दिया। तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? है यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ सांटा मांग रहा प्रधानमंत्री। ये गुड। अब क्या दिखा देंगे वो बस। पहले आप विरोध कर रहे थे कि पीएम कुछ नहीं बोल रहे, पीएम कुछ नहीं बोल रहे, अब पीएम बोल रहे हैं कि ऑफर जारी है 1-1.5 साल का, तो वो भी आप मान नहीं रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, यो प्रधानमंत्री नहीं है ना, ये तो अडानी अंबानी का ब्रांड एम्बेसिडर है। जैसे कोई कंपनी ऑफर करती है कि अगर जिसका माल ना बिकता हो उनका 1 के साथ 1 फ्री, तो ऐसे ये ऑफर दे रहा कि इस पर 1.5 साल का ऑफर है, 2 साल का ऑफर है, तो यो तो अपने आप को यो भूल गया मैं प्रधानमंत्री, वही ड्रामेबाज है। अभी जैसे इन्होंने बजट दिया, आपने देखा होगा गांव में एक मंदारी आकर है, वो मंदारी आवे उस पर एक झोला सा रहे, तुम कुछ मांग लो झोले में से वो ही काट के दिखा दे, और जब जावे झोले में कुछ है नहीं। हाँ, ये सही बात। तो यो दिखा तो बहुत कुछ रहा है कुछ नहीं। जैसे अभी इन्होंने किसी भी एक योजना के लिए जो भी पैसा दिया, योजना 5 साल की, बजट 1 साल का, ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर इन्होंने किसी योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिया है, उसमें लिखा है कि ये 5 साल में खर्च होगा, बजट 5 साल का बनाया, 1 साल का बनाया, तो जनता को रुपया ज्यादा दिखा दो, खर्च का भी कर लेना। जो 2017 में बजट बना ना, बजट जो बताया कि 2017 में ये योजना होंगी बजट में, वो अभी तक लागू ना करी, ऐसा मंदारी है यो। मैं तभी कहता हूँ कि आसाराम का छोटा भाई झांसाराम है, ये झांसा देता। आपके कुछ फैंस है कह रहे ताऊ को राजनीति में भेज देते हैं, है? कुछ फैंस हैं आपके जिनका कहना है ताऊ को राजनीति में भेज देते हैं। अभी तो तुम कह रहे किसान राजनीति कर रहे, फिर अरे कहाँ आपके जाऊं? फैंस बोल रहे हैं तो उनको ऐसे नेता की जरूरत है उन्हें, है? आपके जैसे नेताओं की जरूरत है उन्हें। अब फिर पता चला कि मैं भी वहाँ जाकर झांसाराम हो गया तो खुद पे भरोसा नहीं है क्या? खुद पे भरोसा नहीं है? देखिए वहाँ मेरे अकेले से काम नहीं चलेगा भाई, मेरे अकेले को भेज दो कुछ भी नहीं हो, सारे बदलो, 545 के 545 बदलो, और फिर तुम्हारी सरकार बढ़िया चलेगी। मेरे जैसे की जरूरत ना, नए नए लड़के भेजो, जाएंगे करेंगे। मैं जब आपका भेज दोगे 5 साल बाद मैं मर जाऊंगा, फायदा ही नहीं होने का इन्हें। नए नए लड़के जाएंगे, कम से कम जाएंगे। अब ये बुड्ढों को वहाँ राजनीति में भेज दें, 4 IAS ऑफिसर उन्हें ठाकर लैट्रीन में ले जाएं, तो कुछ करेंगे? बताओ क्या करेंगे? चलिए ताऊ, एक आखिरी सवाल, अगर दोबारा हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है या कोई भी बहरूप या बीजेपी आरएसएस के लोग पकड़े जाएंगे, हिंसा भड़काने की कोशिश की जाएगी, तो डरेंगे तो नहीं, पीछे तो नहीं हट जाएंगे? जी बिल्कुल भी नहीं, जो नहीं हटेंगे। जो डर गया समझो मर गया। अच्छा। हाँ, और हम तो एक ही चीज जाने, देखिए हमारे नेता का आदेश, एक बार नेता का आदेश आ गया फिर हम अपने बाप की भी नहीं सुनते, पार करेंगे उसे।